नमस्ते बच्चों, मेरे इस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। बड़ी मज़ेदार कहानी। कहते हैं कि एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी, बहुत प्यारी, परियों जैसी बेटी। माता पिता अर्थात राजा रानी उस बिटिया से बहुत प्यार करते थे। वो थी भी बहुत अच्छी, बहुत सियानी बेटी, हमेशा खुश रहने वाली, हर बात पर हंसने वाली। राजा जब शाम को घर पहुंचते, सारे दिन के कामकाज से थके होते, बिटिया को उठाते तो उनकी सारी थकावट दूर हो जाती। बहुत प्यार करते थे वो अपनी बिटिया से। रानी भी बहुत प्यार करती थी। बेटी भी अपने माँ पिताजी का बहुत सम्मान करती थी। वो धीरे धीरे राजकाज की भी और छोटी छोटी और बातें जो बचपन में सीख लेनी चाहिए वो सब सीख रही थी। प्यारे बच्चे, एक बार वो खेलते खेलते पिता के उस स्थान के पास पहुंच गई जहां पर पिता आए हुए अतिथियों के साथ कुछ गंभीर बात कर रहे थे। पुत्री ने जाकर के अपने पिता से लाड करना चाहा, लेकिन महाराज के पास उस समय वो अवसर नहीं था कि वो अपनी बिटिया को लाड करते। उन्होंने अपनी बच्ची को डांट दिया और उसको वहां से जाने के लिए कहा। ये क्या? वो छोटी सी परी, वो नन्ही सी मुस्कान उस डांट को सह नहीं पाई, रोने लगी, उदास हो गई। उदास होकर के वो अपनी माँ की गोदी में चली गई। पिताजी जब कार्य से निवृत्त हुए तो उन्हें ध्यान आया कि आज तो परी को हमने डांट दिया। वो पहुंचे वहां, लेकिन परी बहुत उदास थी। वो अपने पिताजी की गोदी में नहीं आई, माँ की गोदी से भी छिटक गई, अपने बिस्तर में चली गई। बहुत उदास रही। उसने रात को खाना भी नहीं खाया। माँ पिताजी ने बहुत कहा कि बिटिया रानी मानो ना, आओ ना, हो जाती है बात। माता पिता समझाते हैं, डांटते हैं। वो ऐसा स्थान नहीं था, पिता ने कहा, जहाँ मैं तुम्हें प्यार कर सकता। सबके बीच में मैं आपको नहीं देख पाया, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि जो कार्य कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु नहीं, बच्ची तो उदास हुई तो हुई, पर ये मुरझा गई। प्यारे बच्चों, उस राजकुमारी के मुरझाने से सारा राजमहल उदास हो गया। बगीचे के फूल उदास हो गए, बगीचे के झरने उदास हो गए, पंछियों ने चहचहाना कम कर दिया। राजा को लगा कि बिटिया है, रात को सोएगी, सुबह उठेगी तो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन ना, ऐसा तो नहीं हुआ। बिटिया रानी सुबह उठी, सेविकाओं ने उसको नहलाया, धुलाया, सुंदर से कपड़े पहनाए, बहुत प्यारे से बाल सजाए और उसको बहुत गुदगुदाया कि बिटिया हंसे। लेकिन नाना, वो नहीं हंसी, वो उदास ही रही। कई दिन बीत गए। राजा जब बगीचे में घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि सारे फूल उदास हैं, सारे झरने उदास हैं, सारे चहचहाते पक्षी उदास हो गए। ऐसे लगा कि प्रकृति रूठ गई। उन्हें बहुत निराशा। घर आकर के उन्होंने फिर प्रयास किया, लेकिन बिटिया थी कि मुस्कुराने का नाम नहीं ले रही थी। हंसी तो जैसे उसकी गायब हो गई। उसका चेहरा ऐसे लगने लगा जैसे वो बीमार हो। राजा को चिंता हुई। उसने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने बच्चे को देखा, समझ गया कि बच्चा उदास है और इसको कोई बीमारी नहीं। उसने उसे बहुत समझाया। अपनी तरफ से जिस तरीके से डॉक्टर लोग समझाते हैं उस तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन परी डॉक्टर की बात को नहीं समझती थी। वो तो सिर्फ प्यार की भूखी थी, और यद्यपि उसको बहुत प्यार मिल रहा था, पहले भी बहुत मिला, लेकिन उसका मन उदास था। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राजा भी दरबार में बहुत उदास रहने लगा। रानी भी उदास रहने लगी। दरबारियों ने पूछा, क्या हुआ महाराज? राजा ने बात बताई कि हमारी परी उदास है, हमारी परी हमसे रूठी है। ओहो, दरबारियों ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? छोटी बच्ची है, उसको बहुत सारे खिलौने ला दीजिए। राजा ने तत्काल बहुत सारे खिलौने मंगाए, बहुत कीमती खिलौने मंगाए। घर पहुंचे, लेकिन परी बिटिया ने उन खिलौनों की तरफ देखा भी नहीं। कुछ दरबारियों ने कहा कि आप उसको लोरी सुनाइए। राजा को हालांकि गाना नहीं आता था, फिर भी उसने टूटे फूटे शब्दों में अपनी बिटिया को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के स्वांग रचे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई। अब बारी थी दरबारियों की। दरबारियों ने भी बिटिया को प्रसन्न करने की बड़ी कोशिश की, कुछ भी नहीं। आखिरकार
राजा ने एक घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बिटिया को हंसा देगा, जो व्यक्ति मेरी परी को खुश कर देगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। राज्य के कई कर्मचारी, कई नागरिक, कई कलाकार उस बच्ची को प्रसन्न करने के लिए आए। कईयों ने कई प्रकार का नृत्य दिखाया, कईयों ने कई प्रकार के गीत गाए, कईयों ने चुटकुले सुनाए, लेकिन बिटिया नहीं हंसी। कई दिन बीत गए। राजा को लगने लगा कि अगर ये नहीं हंसी तो मेरा सब कुछ थम जाएगा। फूलों ने जब खिलना बंद कर दिया, झरनों की आवाज़ की उदासी हो गई, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मोरों की आवाज़ बंद हो गई, मोरों ने पंख फैलाना बंद कर दिया, ऐसे लगा कि बादल भी नाराज हो गए। बराबर में एक नदी थी, नदी का पानी ठहर गया। राजा को बहुत ही निराशा हुई। कहते हैं कि अब पड़ोस के राज्य से भी लोग आने लगे उसको हंसाने के लिए, लेकिन कहीं भी कोई बात ना हो। लेकिन एक दिन की बात है कि दरबार के अंदर एक जोकर आया। जोकर समझते हैं ना बच्चों, जो दूसरों को हंसाने के लिए कई प्रकार के सॉन्ग करते हैं। उसने राजा से कहा, महाराज मैं परी राजकुमारी को हंसा सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरी परी राजकुमारी को हंसा देंगे तो आपको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। राजा ने कि इस बात को सुन करके उसने कहा, बुलाइए परी रानी को। परी रानी को दरबार में लाया गया और उसको एक कुर्सी पर, एक आसन पर बिठा दिया गया। अरे जोकर ने जानते हो क्या किया? पहले तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें की। कभी गेंदों को ऊपर नीचे उछाला, कभी दाएं बाएं चीज़ों को फेंका, फिर उठाया, उल्टे सीधे करतब किए, लेकिन नहीं, परी बिल्कुल उदास रही। अब क्या हुआ? वो जो कलाकार था वो बहुत ही मंजा हुआ था। उसने एक गेंद को उछाला और गेंद नीचे गिरी। जो ही वो गेंद को उठाने के लिए झुका, उसके सिर का टोप गिर गया। जो ही सिर का टोप गिरा तो प्यारे बच्चों, उसके नीचे से उसका आधा सिर गंजा निकला। सभी दर्शकों ने जोर जोर से ताली बजाई और खूब हंसे, लेकिन परी नहीं हंसी। जब उसने टोप पर ऊपर रखा और फिर गेंद को उछाला, फिर गेंद को उठाने लगा, तो प्यारे बच्चों उसके नाक के ऊपर रखा हुआ मोटा सा एक और बटन जैसी कोई चीज़ थी, वो गिर गई। जब वो गिरी तो सब लोग हंसे। उसका जो नाक था वो बहुत ही अजीब सा था। उसने उसको उठा करके फिर अपने नाक पे रखा। फिर जब खेलने लगा, फिर वो रिंग खेलने लगा। जब रिंग उसका गिरा, जब वो उसको उठाने के लिए झुका, तो प्यारे बच्चों उसकी दाढ़ी गिर गई, क्योंकि वो नकली दाढ़ी लगा करके आया हुआ था। ओहो, फिर सब लोग हंसे, लेकिन परी नहीं हंसी। वो फिर खेलने लगा। फिर खेलते खेलते उसका कुछ सामान नीचे गिरा, उसको उठाने लगा तो प्यारे बच्चों उसका पेट ही नीचे खुल के गिर गया। आप कहेंगे ये क्या? उसका पेट कैसे नीचे खुल के गिर गया? प्यारे बच्चों, वो उस परी रानी को हंसाने के लिए अपना पेट बहुत बड़ा करके आया हुआ था और अपने पेट में कुछ छुपाया हुआ था। अब फिर दोबारा क्या हुआ? उस जोकर ने दाढ़ी लगाई, सिर ढका और फिर उसने अपने पेट को उठा करके जब अंदर किया प्यारे बच्चों, फिर उसका टोपा गिरा। टोपे को उठाया तो दाढ़ी गिरी, दाढ़ी को उठाया तो फिर उसका पेट गिरा, और जब उसने पेट को उठाया तो उसने उसका जो इतना बड़ा उसने वस्त्र पहन रखा था वो गिरा, और उसके अंदर से कबूतर निकले, और कबूतर जो थे वो उड़ने लगे, फड़फड़ाने लगे। ओहो, ये सब देख करके परी रानी को लगा, अरे ये क्या, एक चीज़ उठाता है तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी उठाता है तो तीसरी गिर जाती है, तीसरी उठाता है तो चौथी गिर जाती है। ओहो, अंत में जानते हो क्या हुआ? उस जोकर ने सब कुछ उठाते हुए वो खुद गिर गया और उल्टी सीधी कलाबाजियाँ खाने लगा। कभी इधर गिरे, कभी उधर गिरे, और धीरे धीरे उसके जो वस्त्र थे वो भी फटने लगे, और उसके नीचे से एक और व्यक्ति निकलने लगा। उसने दूसरे वस्त्र निकाले, फिर तीसरे वस्त्र निकले, तीसरे निकाले, चौथे निकले। इस तरीके से उसने कई वस्त्रों को पहन रखा था। वो ये सब देख करके सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और जब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो वो परी रानी भी बड़ी ज़ोर से हंसने लगी। आप भी एक बार हंस के दिखाइए। बड़ी ज़ोर से हंसने लगी जब वो परी रानी, तो सारे फूल खिल उठे, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, झरनों ने अपनी जो आवाज़ थी उसमें मुस्कुराहट आ गई। उसने जोकर को बुलाया और उसको पुरस्कार देना चाहा। जोकर ने अपने वस्त्रों को उतारते हुए कहा, महाराज मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं पास के राज्य का राजा ही हूँ, लेकिन मैंने सुना कि आपकी परी बिटिया, परी राजकुमारी उदास है, जिसके कारण सारा राष्ट्र, सारा देश उदास है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा
कि मेरे पड़ोस का कोई राज्य हो, उसमें उदासी हो और मैं प्रसन्न रहूं। मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और रानी बिटिया को नहीं हंसा सके, तो मैंने ये विचार करके अपना ये सॉन्ग रचाया, आपकी बेटी और मेरी बेटी में क्या फ़र्क है, मैं तो बेटी को सिर्फ खुश करना चाहता हूँ। राजा ने उसका बहुत धन्यवाद किया और उसे कहा, सच में आपने जो कुछ भी कहा किया मेरी बेटी के लिए, मैं सारा जीवन आपका ऋणी रहूँगा। आए हुए जोकर राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं जानता हूँ बेटियाँ तो घर की मुस्कान हैं। बेटियाँ उदास हो जाएं तो बेटियाँ नहीं दिखती। बेटियाँ हैं तो घर में हंसी है। बेटियाँ हैं तो घर में अनुशासन है। बेटियाँ हैं तो हमारे दिल की धड़कन है। ये बेटियाँ ना हो तो संसार सुना है। आप देखिए ना, आपकी बेटी कुछ समय के लिए उदास रही तो आपकी दुनिया अधूरी हो गई। सच में बेटियां हमारे जिगर का टुकड़ा ही नहीं, हमारे जीवन की, हमारे संसार की सृजन करता है। हमारी जीवन की सृष्टि हमारी बेटियों से चलती हैं और हमारी बेटियां, जहाँ जिस घर में बेटियां खुश रहती हैं, जिस घर में स्त्रियां खुश रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। बेटियां ही तो अन्नपूर्णा हैं, बेटियां ही तो लक्ष्मी हैं। मैं यही सोच करके आपके यहाँ चला आया। महाराज मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी बेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। राजा ने उसको धन्यवाद किया और उस राजा के साथ उसकी पक्की मित्रता हो गई। आप भी करते हैं ना ऐसे दूसरे बच्चों के साथ पक्की वाली मित्रता? कभी कभी रूठ भी जाते हैं। नहीं, रूठना नहीं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा हंसते रहा करो। कभी रूठ भी जाओ तो मान भी जाया करो। धन्यवाद। आशा है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी, परी राजकुमारी की कहानी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।